शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, इसमें सियोर वाले महाराज का कोई लाभ नहीं है। आपने एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया, विश्वास कर कर पीना प्रारंभ करा। आपने एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाई, विश्वास कर कर खाना प्रारंभ किया। आपने शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। आप 2 कदम चलकर शिव के दरवाजे तक जाते हो तो तुम्हारा दुख मिटाने के लिए वो कैलाश को छोड़कर तुम्हारे दरवाजे तक आता है। ये निश्चितता है। हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। ये सिर में चोट नहीं लगेगी, शरीर का नुकसान नहीं होगा। सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। जल चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा तुम्हारा है। तुम जाओ शंकर के मंदिर पर। कई लोग हैं हेलमेट को गाड़ी के ऊपर टांग कर रख लेते हैं पर नहीं लगाते। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं लगाते। कई लोग हैं गाड़ी में VIP गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, एक स्क्रैच भी नहीं लगना चाहिए, पर गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते। एक 25,000 के मोबाइल पर कवर चढ़ा कर रखते हैं, इसमें स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और ये भगवान ने करोड़ों का शरीर दिया, इसमें स्क्रैच जाना चाहिए। करोड़ों का शरीर परमात्मा ने दिया है, करोड़ों का शरीर दिया और उसको हम समझ नहीं पा रहे। अभी छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी। 50 लाख की गाड़ी में, 30 लाख की गाड़ी में, 70 लाख की गाड़ी में, 80 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में, 50,000 की गाड़ी में, 25,000 की गाड़ी में, 72,000 की गाड़ी में आप में से कितने लोग बैठे हैं जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल की जगह गटर का पानी, नली का पानी, नाले का पानी डालकर चलाते हैं? आप में से कितने लोग बैठे हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कोई है ऐसा जो गटर का पानी, नाली का पानी, नल्ले का पानी गाड़ी में, 70,000 की गाड़ी, 50,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी, कोई नहीं जो केरोसिन का तेल डालकर भी 1 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी को केरोसिन का तेल डालकर चलाता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अपनी इतनी महंगी गाड़ी को लोग पेट्रोल और डीजल से चलाते हैं। जरा विचार करना, 50,000, 70,000, 1 लाख, 50 लाख की गाड़ी को लोग गटर का पानी, केरोसिन का तेल डालकर नहीं चलाते। केवल ये करोड़ों की गाड़ी में लोग ना जाने कौन कौन सी गटर का पानी डाल डालकर चला रहे हैं। ये करोड़ों की गाड़ी। रोज शाम ढलती है और ये गटर की दुकान पर मिलते हैं और वो गटर का पानी डाल डाल कर गाड़ी को चला रहे हैं। ये गाड़ी कब तक चले? कब तक? कब तक चले? ये गाड़ी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं थी। ए भाई, अच्छे से सुनना जरा, एक आंकड़ा निकलवाना। मेरा निवेदन है, एक आंकड़ा निकलवाओ सरकार से। समुद्र में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, बावड़ी में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, तालाब में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, कुएं में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, समुद्र में डूबने वालों की संख्या कम है, खड्डे में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, पर प्याली में डूबने वालों की संख्या ज्यादा है। जितने समुद्र में डूबकर नहीं मरे, जितने पानी में डूबकर नहीं मरे, जितने तालाब और बावड़ी में डूबकर नहीं मरे, जितने कुएं और बावड़ी में डूबकर नहीं मरे, उतने नशे में डूबकर लोग मर गए हैं। जरा आंकड़ा निकलवाओगे तब समझ में आएगा। इस शरीर की कीमत को समझो कि करोड़ों का शरीर दिया है। एक एक किडनी 50-50 लाख की मेरे देव अधिदेव महादेव ने दी है।
फेफड़े दिए, नेत्र दिए, श्रवण शक्ति दी, मुख दिया, हाथ दिया, पांव दिया, उसको धन्यवाद देते रहो। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है। तेरी कृपा बिना नहीं हो सकता। जो तू दिया है वो कोई नहीं दे सकता, जो तू दिया। आज फिर आदरणीय विश्वास भैया के यहाँ से भाभी जी आज फिर कह रही थी, गुरुदेव श्रीमती रूमा जी सारंग फिर कह रही थी, बड़े बड़े सौभाग्य हमारे, बड़े बहुत बड़ा भाग्य है हमारा जो हम इस पावन शिव महापुराण कथा के यजमान पद मिला। गुरुदेव आप कहते हो शंकर और पार्वती को यजमान का पद मिला था, ये तो शिव ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी है। एक बार जोरदार ताली श्रीमती रूमा जी सारंग जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। आपके विचारों को, आपके भावों को और आपके निर्मल स्वभाव को। एक बात और कहना चाहते हैं, कहीं भाभी बैठी है का कथा सुनने, रूमा सारंग, श्रीमती रूमा सारंग। हाँ अच्छा है, ठीक। श्री शिवाय नमस्ते। एक बात और कहना चाहते हैं, कल हमने जो देखा, हम छोड़ते नहीं है कहे भी, बोलना होता है बोल देते। कल हमने देखा, हम जा रहे थे, विश्वास भैया संग में थे, आप थोड़े पीछे रह गए, कुछ कार्यकर्ताओं ने आपको पीछे कर दिया। इस जगह पर कोई दूसरे मिनिस्टर की अगर पत्नी होती ना, 50 बार अकड़ दिखा देती, पर आपका स्वभाव, आपको नम्रता का जो भाव है, धन्यता है आपको। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कोई होते तो कह देते, तुम मुझे जानते नहीं हो, पर आपके स्वभाववश बाबा की बड़ी कृपा। हर हर महादेव। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत भक्ति का बल बड़ा, विश्वास का बल बड़ा, भरोसे का बल बड़ा, श्रद्धा का बल बड़ा। अपने शरीर को पहचानो, इस शरीर में रहने वाली आत्मा को पहचानो, और आत्मा के साथ जो भजन करने वाले परमात्मा का गुणानुवाद है उसको पहचानो। पहचानना, ये हेलमेट लगाने से फायदा केवल तुम्हारा है, सीट बेल्ट लगाने से फायदा केवल तुम्हारा है, जल चढ़ाने से फायदा केवल तुम्हारा है। शंकर के मंदिर तुम 2 कदम चलकर जा रहे हो। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में, तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, पर मेरा महादेव तुम्हारे जीते जी भी है और तुम्हारे जाने के बाद भी शमशान में भी वही खड़ा है, बैठा इंतजार में तुम्हारे लिए तत्पर खड़ा। बहुत अच्छे से समझिएगा। गाय को पकड़कर लेकर चलते जाओ, गाय का बछड़ा पीछे पीछे, बोलो बोलो जम के आए। बछड़े को पकड़कर लेते जाओ, गाय पीछे पीछे आएगी। बछड़े के पीछे गाय चलती है, गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, और जल चढ़ाने वाले भक्त के पीछे मेरा भोलेनाथ चलता है। मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी चलता है। एक पत्र और देखो। मैं सुनीता बैरागी, टीला जमालपुरा, भोपाल से हूँ। आपने भजन की एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया काशी, कर दिया माला। गुरुजी, पशुपति व्रत का और 1 लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे भोले बाबा ने क्या करा, मैं किसको बताऊं। दुनिया के लोग विश्वास करे ना करे 1 लोटे जल पर मैं विश्वास करती हूँ। बहुत समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, कहीं पर भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। तब उससे कहा कि एक बार पशुपति व्रत करो और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा, प्रतिदिन चढ़ा।
मेरे बेटे ने कहा माँ जल चढ़ाने से कोई नौकरी लगती है क्या? मैंने कहा सियोर वाला महाराज कहता है एक बार करने में क्या जाता है, नौकरी के लिए अप्लाई करो और जल चढ़ाओ। मेरे बेटे ने अप्लाई करा नौकरी के लिए, जल चढ़ाया, पढ़ाई दिल से करी, विद्या अध्ययन दिल से करा। खूब अध्ययन करने के बाद जब मेरे बेटे ने नौकरी के लिए अप्लाई करा, आज मेरे बेटे को रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर चयनित किया गया है। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए बधाई आपको बहन, बहुत बहुत बिराजी। हर हर शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव स्मरण किसको कहते हैं, शंकर की भक्ति किसको कहते हैं। इसमें सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं तुम्हारे जल चढ़ाने से, बेलपत्री चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं है, पर तुम्हारे जल चढ़ाने से, तुम्हारी बेलपत्र चढ़ाने से, तुम्हारे भजन करने से, तुम्हारा पशुपति व्रत धारण करने से फायदा तुम्हारा है। तुम दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, इतने सारे पंडाल, रोज पंडाल बढ़ रहे हैं, रोज पंडाल बढ़ाए जा रहे हैं, प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग बढ़ बढ़कर यहाँ आ रहे हैं। तुम्हारी लाखों की संख्या में आप लोग जो कथा सुनने आए हो, इतना विश्वास रख कर जाना कि खाली मेरा भोलेनाथ नहीं भेजेगा, तुम्हें भरकर भेजेगा, खाली नहीं भेजेगा। भोले में तेरी हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना कटी जावांगी। भोले में तेरी शंभू में तेरी हवा विच उड़ती जावांगी, शंभो में तेरी। हमारा भाव, हम भगवान के भजन में जो समय लगा रहे हैं, भगवान के स्मरण में जो समय लगा रहे हैं, वो समय खाली नहीं है। पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी थी, माता पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना करी थी। दान, भजन, प्यासे को पिलाया गया पानी, भूखे को कराया गया भोजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, ये खाली नहीं जाता। कथा सुनने बैठे हो, ये खाली नहीं जाता। एक बड़ा सुंदर चरित्र, एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से संसार में सुख और दुख के बारे में स्मरण किया। आवाज बढ़ाओ। शिव जी से सुख और दुख के विषय में माता पार्वती जी ने प्रश्न, थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा चरित्र। काशी में नंदन वन में भगवान शंकर और पार्वती बैठे, और नंदन वन में जब माता पार्वती और शिव जी बैठे थे, तो पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न करा कि जीवन में सुख और दुख कितने भी ये क्यों आते हैं? सुख मिला तो क्यों मिला, और दुख मिला तो क्यों मिला? ये माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न। शंकर भगवान ने बड़े भाव से इस सुख दुख के चरित्र का वर्णन किया। शिव जी कहते हैं, सुनो पार्वती, मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूं। नंदनवन काशी में बैठे हैं, और नंदनवन काशी में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी से कर, मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूं। एक सेठ जी, करोड़पति, धनपति, अरबपति, बहुत पैसा, दुनिया का सारा ठाट सेठ जी के पास में,
दुनिया का सारा वैभव सेठ जी के पास में, करोड़ों का धन सेठ जी के पास में, गाड़ी बंगला सब कुछ सब दिया परमात्मा ने, बहुत। पर सेठ जी कंजूस थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक एक चवन्नी का दान नहीं किया, कभी किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। रिश्तेदार भी अगर आ जाएं तो वो पानी ना पिलाए, भोजन ना कराए, तो रिश्तेदारों ने आना भी बंद कर दिया, कोई नहीं आया, कभी दान नहीं करी। और उसके यहाँ का नियम था, सेठ जी के 3 बेटे, सेठ जी के तीनों बेटों में से 2 बेटों की शादी हो गई, एक बेटा कुंवारा था, सबसे छोटा वाला। छोटे बेटे की शादी होना थी, सेठ जी ने संबंध देखा और बच्चे का विवाह करा। छोटी बहू घर के अंदर आ गई। छोटी बहू आई तो घर की जो जेठानियां थी, दोनों जेठानियों ने छोटी बहू को अपने कमरे में बिठाया और बिठाकर समझाया, सुनो, पहले ऐसा नियम था, अब आजकल ऐसा नियम तो नहीं है, पर पहले ऐसा नियम था कि लड़के की शादी होती थी और बहू को लेकर आता था ना, तो अपने खुद के घर में बहू को लेकर बाद में आता था। पहले उसको रुकने की व्यवस्था कोई रिश्तेदार के यहाँ, कोई नातेदार के यहाँ, कोई संबंधों के यहाँ, कोई पहचान वाले के यहाँ, उसको बहू को रखा जाता था। बोलो भोपाल में ऐसा था कि नहीं था? अरे बोलो जम के तो बोलो, था ना ऐसा? लड़का शादी कर कर बहू को लेकर आया, सीधे अपने घर नहीं आया, पहले उसको कोई मित्र के आदि कादिक पहचान वाले, दीदी, जीजा, बहनोई, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार वाला, उसके यहाँ पर उस बहू को, उस छोरे को, बहू बेटा को वहां रोका जाता। काहे के लिए रोकते थे? उसको रोकने का कारण क्या था? उसको रोकने का कारण केवल एक था। क्यों रोका जाता था? केवल एक कारण से कि बहू जब वहां पर आए तो उसको हमारे घर के बारे में हमारे रिश्तेदार सब बता दें कि तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हारे ससुर ऐसे हैं, तुम्हारा देवर ऐसा है, तुम्हारा जेठ ऐसा है, तुम्हारा परिवार ऐसा है। अब जो छोटी बहू आई है तो दोनों जेठानियों ने उससे मिला और मिलकर कहा, सुनो, हमारे ससुर का एक नियम बड़ा प्रबल है, उसको याद रखना। हमारे ससुर का नियम बड़ा तेज है, उसको याद रखना। कौन सा नियम? छोटी बहू ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ का नियम क्या है? तो हमारे ससुर का एक नियम है, कभी जिंदगी में अगर घर में रहना है तो दान बिल्कुल, बोलो बोलो जम के बोलो, नहीं करना। एक रोटी का भी दान मत करना। अगर डब्बे में रोटी बच जाए तो दूसरे दिन उस रोटी को मिक्सर में पीस के चूड़ा बना के खा जाना, पर गाय को भी मत देना। ये हमारे ससुर का नियम है। मेरा विश्वास कहता है अपने भोपाल की तो ऐसी बहू नहीं होगी और ना ऐसा कोई रिश्तेदार होगा कि रोटी गाय को भी ना दी जाए, कुत्ते को भी ना दी जाए और पक्षी को भी ना दी जाए। एक विश्वास कहता है मेरा, भरोसा कहता है मेरा, और हमारा भरोसा ये कहता है कि सनातन धर्म में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गौ माता को एक रोटी ना देता हो, सब देते हैं। सनातन धर्म में ऐसा कोई, हम दूसरे की कोई बात नहीं कर रहे, हमें अपने घर से मतलब है, हमें अपने घर से। कई लोग आपको मिलेंगे, कई लोग आपको कहने आएंगे, वो दूसरे की बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। हमें दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं, हम अपना घर देखें ना पहले। आज के समय में लोग अपना घर देख नहीं रहे, अपना सनातन धर्म देख नहीं रहे और दूसरे धर्म से मतलब रखे तो क्या मतलब? हमें अपने से मतलब, अपना घर हम देखें, अपना परिवार हम देखें। कहा हमारे यहाँ का नियम है, एक रोटी भी गाय को ना जाए, एक रोटी भी कुत्ते को ना जाए, जरा सा भी दान नहीं करोगे। छोटी बहू से कहा, नियम याद रखना,
छोटी बहू ने मन में सोचा, मेरे पिताजी तो हमेशा कहते थे कि दान करो, धर्म करो, साथ जाएगा। दान करोगे साथ जाएगा, रोटी खिलाओगे साथ जाएगा, किसी को पानी पिलाओगे साथ जाएगा। ये बाकी का तो सब यहीं छूट जाएगा। बाकी का जो तुमने दान धर्म पुण्य करा, कथा सुनी, स्मरण करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, दान दिया, यही तो साथ जाएगा। अब इस छोटी बहू के पिताजी ने ये समझाया था, और ससुर जी कह रहे कि एक अन्न का दान नहीं होना चाहिए, 1 रुपया दान नहीं होना चाहिए। बड़ी बड़ी ठीक है। जाई विधि राखे राम, वो जम के बोला करो जरा, ताई विधि राई। हम तुमसे बार बार इसलिए बुलवाते हैं कि तुम्हारे पास में कोई बैठी हो और वो रही हो तो तुम उसके पास में बैठकर कम से कम बोल तो दो। जैसे ही बोलोगी वो भी जाग जाएगी, थोड़ी बहुत तो उठेगी। अब छोटी बहू ने कहा ठीक है, जाई विधि राखे राम, ताई विधि, और सीताराम सीताराम सीताराम।